बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आप एक ऐसे सच्चे साधक हैं जो आत्मा की इस दिव्य यात्रा में ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ रहे हैं। आप उन विरले जिज्ञासुओं में से हैं जिनका मन इस मोहमाया से ऊब चुका है और जो अब उस परमात्मा के दर्शन के लिए तड़प रहा है। जब पूरी दुनिया मौजमस्ती, लालच, भौतिकता और क्षणिक सुखों में डूबी हुई है, तब आप जैसे कुछ बिरले प्राणी ही हैं जो भीतर की ओर मुड़कर सच्चे शांति और मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। और यही बात आपको विशेष बनाती है। संगत जी, अगर आप एक नामधारी जीव हैं तो आप भलीभांति जानते होंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस माया नगरी में हमारे सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें नामदान जैसी अमूल्य निधि की बख्शीश दी। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के असंख्य जीव अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन हमारे साथ तो खुद मालिक ने कृपा कर दी। जिन्हें राखे गुरपूर्ण, तिनका कौन बिगाड़े। अब जब नाम मिल गया है तो एक सच्चे सत्संगी की यही जिम्मेदारी है कि वह गुरु के हुक्मानुसार भजन सुमिरन की बैठकों को पूरी निष्ठा से निभाए, सच्चे प्रेम से समय निकाले और गुरु द्वारा बताई गई विधि का पालन करे। लेकिन संगत जी, यह रास्ता एकदम सीधा नहीं होता। इसमें संदेह भी आते हैं, सवाल भी उठते हैं। कभी मन टिकता नहीं, कभी अनुभव आते हैं तो कभी विलीन हो जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न आया है एक साधक की ओर से। उन्होंने पूछा कि उन्हें ध्यान में शब्द धुन सुनाई देने लगी है, तो अब क्या करना चाहिए? क्या बस उसे सुनते रहना है? और क्या इस अनहद नाद को सुनते रहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? अब देखिए, हम आपके हर प्रश्न का दिल से आदर करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा ही साधना का पहला कदम है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये भक्ति मार्ग कोई तर्क या विज्ञान की गणना पर नहीं चलता। यह तो पूर्णतया प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यहाँ जितना ज्यादा प्रेम, उतनी ज्यादा तरक्की। जहाँ प्रेम तहाँ भगवान, यह सिर्फ कहावत नहीं, एक गहरा सत्य है। इस मार्ग पर गुरु की कृपा ही सब कुछ है। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, स्वयं को तैयार कर सकते हैं। बाकी तो मालिक की मौज है। किसी को कुछ ही समय में शब्द सुनाई देने लगती है, किसी को वर्षों के बाद भी कुछ अनुभूति नहीं होती। यह सब उस परम पिता की रजा पर निर्भर करता है। जैसे एक बाप तभी अपने बच्चे के नाम संपत्ति करता है जब वह देखता है कि बच्चा अब उसे संभालने लायक हो गया है, उसी तरह परमात्मा भी तभी अपनी रहस्यमय अनुभूतियों की झलक देता है जब वह देखता है कि अब साधक उसका पात्र बन चुका है। इसलिए संगत जी, इस यात्रा में कभी अपने अनुभवों का बोझ मत पालिए। कभी तुलना मत कीजिए कि कोई और कितना आगे बढ़ गया, मुझे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। यह प्रेम की डगर है, यहाँ हर कदम पर सब्र चाहिए। तो अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि जो धुन आप ध्यान में सुनते हैं, क्या वही आपको मुक्ति तक ले जाएगी? क्या वही अंत है या सिर्फ शुरुआत? संगत जी, आज की ये वीडियो हम बहुत ही दिल से अपने अनुभवों के आधार पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। न किसी दिखावे के लिए, न किसी लाभ के लिए, बस एक सेवा की भावना से। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए, दिल से समझिए, ताकि आप जान सकें कि असल में शब्द धुन क्या है और मुक्ति का सच्चा अर्थ क्या है। यह कोई साधारण चर्चा नहीं होगी, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा होगी, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये दिव्य ध्वनि आत्मा को मुक्त करने वाली शक्ति बनती है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, चलिए सबसे पहले इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर यह अनहद धुन क्या है, जिसे हम शब्द धुन, शब्दनाद या ध्वनि रूपी परम सत्ता भी कहते हैं। अनहद धुन का अर्थ है वह ध्वनि जो अनाहत है,
अर्थात जिसकी कोई भौतिक उत्पत्ति नहीं है, जो किसी वाद्य से नहीं निकलती, जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता और जिसका कोई बाहरी साधन नहीं होता। यह कोई साधारण संगीत नहीं है, यह एक दिव्य, सूक्ष्म और चैतन्य तरंग है जो आत्मा के भीतर हमारी अंतर चेतना में गूंजती है। इसे आप साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड करंट, डिवाइन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। जब बाहर का शोर थमता है और भीतर की दुनिया जागती है, तभी यह दिव्य धुन प्रकट होती है। बाबा जी समझाते हैं, जब मन शांत होता है और चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, तभी साधक को यह नाद सुनाई देने लगता है। लेकिन इसे सुनना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि अब आत्मा ने बाहरी संसार से मुंह मोड़कर मालिक की ओर चलना शुरू कर दिया है। बाबा जी बार बार सत्संगों में एक बेहद गहरा सत्य समझाते हैं कि इस सारी सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है। ये जो शरीर है, इसकी हर कोशिका, हर अंग में यही शब्द धुन प्रवाहित हो रही है, इसीलिए वह अंग कार्य कर पा रहा है। जैसे कोई मशीन तब तक चलती है जब तक उसमें करंट बह रहा हो, वैसे ही हमारा शरीर तब तक चलता है जब तक उसमें वह दिव्य ध्वनि, वह साउंड करंट प्रवाहित हो रहा है। बाबा जी ने एक बात और बहुत ही गूढ़ रूप में कही कि मालिक की मौत से यदि किसी अंग से यह धुन हटा ली जाए तो वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को संचालित करने वाली क्रिएटिव पावर है। यही ध्वनि सृष्टि का मूल है, यही सृष्टि का जीवन है। अब संगत जी, यहाँ एक और अद्भुत सत्य पर ध्यान दीजिए। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि शब्द ही असली गुरु है। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। यह कथन केवल शब्दों का खेल नहीं, एक पूर्ण आत्मिक सूत्र है। बाहर का देहधारी गुरु तो हमें दिखाने, मार्ग बताने आता है, पर असली मुलाकात तो भीतर होती है। उस भीतर बैठे शब्द रूपी गुरु से रिश्ता जोड़ना ही असली साधना है। बाबा जी यही समझाते हैं कि बाहर का शरीर चाहे कितना ही दिव्य लगे, उसकी सीमा तो श्मशान घाट तक ही है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम भजन सुमिरन की विधि से भीतर उतरते हैं और उस शब्द धुन से जुड़ते हैं जो हमें धीरे धीरे परम सत्ता तक ले जाती है। इसलिए संगत जी, जब आप ध्यान में यह अनहद धुन सुनते हैं तो समझिए कि यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह वह दरवाजा है जो आत्मा के भीतर की यात्रा को शुरू करता है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शब्द ही वह नाव है जो संसार रूपी भवसागर से पार लगाती है, लेकिन यह यात्रा तभी पूर्ण होगी जब हम उस धुन में लीन हो जाएं, निरंतर अभ्यास करें, सब्र से आगे बढ़े और गुरु कृपा की छाया में अपनी चेतना को पूर्ण समर्पण के साथ विकसित करें। संगत जी, अनहद नाद मात्र सुन लेने से ही मनुष्य के जीवन के समस्त दुख, क्लेश और भटकाव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस अनंत, दिव्य और अमूल्य नाद की अनुभूति है जो हमें परम सत्य तक पहुंचाने वाली अंतिम सीढ़ी बनती है। अब यह सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, इसे संतों ने विस्तार से समझाया है। पहली सीढ़ी है वाणी से नाम जपना, जैसे राम राम का उच्चारण करना। दूसरी सीढ़ी मन से जपना, जब वाणी रुक जाती है तब अंतर में ध्यानपूर्वक नाम चलता है। तीसरी सीढ़ी प्राणों से जपना, जिसे अजपा जाप कहते हैं, जो अपने आप चलता रहता है। और इसके आगे की अवस्था होती है अनहद नाद का श्रवण, जहाँ कोई जप नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल ध्वनि का अनुभव होता है जो दिव्य है, अकल्पनीय है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाती है। जैसा कि संतों ने कहा, जप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। होई समाना शब्द में, सो संतन को भाए। इसका अर्थ है, जब वाणी से जप समाप्त हो जाए, मन का अजपा भी लीन हो जाए और अनहद धुन भी पार हो जाए, तब आत्मा उस शब्द में समा जाती है जो स्वयं परमात्मा है। भक्तों, जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, सतत सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सुरत उस दिव्य ध्वनि को पकड़ना शुरू कर देती है। उस ध्वनि में ऐसा प्रकाश है जो किसी वाणी में नहीं बताया जा सकता,
उसे केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तब होता है जब हमारी सूरत शब्द में जुड़ जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही परमात्मा है। और यही कारण है कि गुरु नानक देव जी ने फरमाया, शब्द गुरु सूरत धुन चला। जब हम भीतर के उस शब्द को सुनते हैं, शोहम शोहम, जो हमारी हर श्वास में गूंज रहा है, तो उस हंस की ध्वनि में छुपा है परमात्मा का स्वरूप। संगत जी, जब तक आप उस अनहद शब्द को ध्यानपूर्वक, निष्ठापूर्वक नहीं सुनते, तब तक न पूर्ण शांति मिलेगी, न ही सच्ची मुक्ति। जितना ज्यादा आप उस शब्द को सुनने की आदत डालेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस आंतरिक प्रकाश के समीप पहुंचेंगे। आपके दुख मिटेंगे, आपके भीतर त्याग जागेगा और जीवन में एक नई दिव्यता प्रकट होगी। इसलिए हमारा आपसे बार बार यही निवेदन है, प्रयास करें, पहले वाणी से, फिर मन से, फिर प्राणों से और अंत में शब्द सुनने के अभ्यास में जुड़ जाएं। और जब सूरत शब्द में टिक जाए तो समझिए आप परमात्मा के अत्यंत समीप पहुंच चुके हैं। संगत जी, क्या केवल अनहद नाद सुन लेने से ही मुक्ति मिल जाती है? यह प्रश्न जितना सीधा लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्य से भरा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमें मुक्ति के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, यानी बस पुनर्जन्म न हो और हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं। लेकिन संगत जी, यह मुक्ति की केवल एक सतही परिभाषा है। यह तो सिर्फ जंजीर से बाहर आना है, परंतु वास्तविक स्वतंत्रता उससे कहीं आगे की बात है। संगत जी, मुक्ति मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी इसी जीवन में प्रेम, भजन और समर्पण से प्राप्त की जा सकती है। असल मुक्ति वह है जब आत्मा अपने मूल स्रोत में, यानी सचखंड, परम सत्य, परमात्मा की गोद में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। मुक्ति तब होती है जब आत्मा को फिर से कुछ पाना नहीं रहता, कुछ चाहना नहीं बचती, जब भीतर से मैं समाप्त हो जाता है, जब हमारा अहंकार धीरे धीरे पिघलकर प्रेम में बदल जाता है, जब मन का तूफान शांत हो जाता है और कामनाओं की आंधियां रुक जाती हैं, तब भीतर केवल प्रेम बचता है, निर्मल, निस्वार्थ, निरपेक्ष प्रेम, जो न किसी स्वार्थ से जुड़ा है, न किसी अपेक्षा से। संगत जी, उस अवस्था में आत्मा इतनी हल्की हो जाती है जैसे कोई बादल, न बोझ, न डर, न गलतफहमी। वहां न कोई द्वंद्व बचता है, न कोई लालसा। यही है सच्ची मुक्ति। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जब प्रेम ही शेष रह जाए तो समझिए कि आत्मा अपने असली घर लौट चुकी है। अब सवाल यह है कि अनहद नाद सुन लेना क्या इस मंजिल तक पहुंचना है? तो उत्तर है नहीं, यह केवल यात्रा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक वैसे ही चाहे अनहद धुन कितना ही दिव्य अनुभव क्यों न लगे, वो अंतिम ठिकाना नहीं है। वो तो केवल मालिक की ओर से भेजा गया निमंत्रण है, एक संकेत है कि अब भीतर चलना शुरू करो। अनहद नाद, शब्द धुन, यह सब हमें उस परम सत्ता तक ले जाने वाले सेतु हैं। यह अनुभव हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं, परंतु अब भी मन की माया, अहंकार और वासना जैसी बाधाएं राह में खड़ी हैं। अगर हम इन्हें पार नहीं कर पाए तो चाहे कितनी भी धुनें सुन ले, हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। तो संगत जी, जब शब्द धुन सुनाई दे तो मन में प्रसन्नता जरूर हो, लेकिन वहीं रुक न जाएं। यह केवल मालिक का घंटी बजाना है, जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है कि अब भीतर आ जाओ। लेकिन दरवाजा खुलने पर ही कोई घर के भीतर नहीं पहुंचता, भीतर जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, स्वयं को हर उस चीज से मुक्त करना पड़ता है जो हमारे और मालिक के बीच पर्दा बन चुकी है। हमें अपनी सूरत को और गहराई में उतारना होगा, भजन सुमिरन को गाढ़ा करना होगा और अपने प्रेम को इतना सच्चा और पवित्र बनाना होगा कि जब हम उस धुन में खो जाएं, तो वही धुन हमें मालिक की बाहों में पहुंचा दे।
इसलिए संगत जी, मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो पाई जाती है। मुक्ति एक अवस्था है जहाँ न कुछ पाना शेष है, न कुछ छोड़ना शेष, बस एक पूर्ण समर्पण, एक सहज मिलन, एक शुद्ध हो जाना उस परम में, बिना शर्त, बिना शोर, बस मौन में समा जाना। यही है मुक्ति का सच्चा अर्थ। संगत जी, अब हम सब भली भांति समझ चुके हैं कि सच्ची मुक्ति का मार्ग और कोई नहीं, केवल और केवल शब्द धुन से जुड़ाव ही है। यही वह दिव्य सेतु है जो आत्मा को उसके परम गंतव्य तक पहुंचाता है। यह कोई साधारण क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मा की उस परम सत्ता से हुई अंतर्नादमयी भेंट है, वह मौन आवाज जो भीतर बोलती है। लेकिन ध्यान रहे, यह आवाज, यह शब्द तभी सुनाई देता है जब भीतर की भूमि तैयार होती है, जब मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जब इंद्रियों का कोलाहल मंद पड़ने लगता है और जब आत्मा संसार की बजाय अंतर्मन की ओर झुकने लगती है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, शब्द शब्द से जाए मिलाए, शब्द कर्म की रेख मिटाए। यानी यह दिव्य शब्द न केवल आत्मा को अपने परम से मिलाता है, बल्कि कर्मों की ग्रंथियों को भी खोलता है, कर्मों की रेखाएं मिटाता है। जब यह शब्द भीतर गूंजता है, तब पाप पुण्य, दुख सुख, बंधन मोक्ष सब उसकी तरंग में समा जाते हैं। संगत जी, जब यह शब्द हमें कर्मकांड की जटिलताओं से मुक्त कर देता है, जब पिछले जन्मों के कर्म जलने लगते हैं और नए कर्म हम केवल प्रभु को समर्पण भाव से करने लगते हैं, तब आत्मा वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ती है। यह मुक्ति केवल जन्म के चक्र से छुटकारा नहीं देती, बल्कि जीते जी ही व्यक्ति को चिंता, चाहत, भय और वासना से मुक्त कर देती है। एक बार जब यह अवस्था आती है, तब साधक बेखौफ, बेपरवाह और संतुष्ट जीवन जीने लगता है। फिर उसे मरने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि वह पहले ही मर चुका होता है उस मैं से, उस अहं से, जो हर डर की जड़ है। मरना है पहले मरना, फिर जानना जीवन को, यही इस अवस्था की पहचान है। और संगत जी, जब यह अवस्था आती है, तब कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता। न कोई क्यों, न कोई क्या, सिर्फ एक मौन स्वीकार और प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें मैं का अंश भी न बचे और तू ही तू का रस हर पल बहता रहे। फिर साधक को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह न तो अपनी अनुभूति को शब्दों में ढालने की कोशिश करता है, न ही किसी से मान्यता की आशा करता है, क्योंकि वह जान चुका होता है, अब वह इस संसार के झूठे आकर्षण, नकली रिश्तों, पद, पैसा, पहचान, इन सब से ऊपर उठ चुका है। अब उसका सुख केवल एक ही बात में है, प्रभु की चर्चा। उसका रोम रोम बस मालिक के नाम में डूबा रहता है। वो कभी प्रभु की याद में रोता है, तो कभी उसी की कृपा पर मुस्कुराता है। उसका हर श्वास, हर नाड़ी एक ही जप करती है, तू ही तू। संगत जी, यही है वो सच्ची, स्थायी और दिव्य अवस्था, जीते जी मुक्ति, जिसमें आत्मा को कहीं जाना नहीं होता, वो अपने भीतर ही उस परमात्मा से मिल जाती है। न बाहर की दुनिया को त्यागना पड़ता है, न शरीर छोड़ना पड़ता है, बस भीतर का अंधेरा हटाना पड़ता है, और जैसे ही भीतर प्रकाश प्रकट होता है, वहीं से मुक्ति आरंभ हो जाती है। सच्ची मुक्ति कहीं और नहीं, इसी क्षण, इसी जीवन में संभव है, जब हम मैं को मिटाकर केवल तू में समा जाते हैं। संगत जी, चलिए अब हम गहराई से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुक्ति की ओर बढ़ रही आत्मा में कौन कौन से लक्षण या संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत कोई अहंकार या आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, बल्कि वे जैसे राह में लगे मील के पत्थर होते हैं, जो हमें यह बताने के लिए होते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी भी कहते हैं, अपने को न परखो, पर मार्ग के संकेत पहचानो, यानी खुद को आंकने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी यात्रा की समझ बनाए रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो 7 संकेत जो बताते हैं कि आत्मा मुक्ति के समीप पहुंच रही है। 1. शब्द धुन की निरंतरता बढ़ना। जब साधक के ध्यान में वह अनहद धुन पहले कभी कभी आती थी, अब वो लगातार और स्वाभाविक रूप से गूंजने लगती है, तब समझिए कि आत्मा स्थिर होने लगी है।
अब धुन को बाहर से खोजने की जरूरत नहीं होती, वह भीतर ही सहज रूप से सुनाई देने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपने बहाव से पत्थरों को घिसकर रास्ता बना ले। आत्मा अब भीतर ठहरना सीखने लगी है। यह एक सशक्त संकेत है कि साधक का मन अब टिकने लगा है। 2. अहंकार का पतन होने लगना। जहां पहले साधक कहता था, मैं साधना करता हूं, अब उसकी वाणी बदलने लगती है, ये सब गुरु की दया है। सेवा करते समय पहले जो मन श्रेय लेना चाहता था, अब वहां केवल समर्पण और कृतज्ञता होती है। यह विनम्रता का अंकुर है जो धीरे धीरे एक वटवृक्ष बनता है। कहावत है, जहां नदी झुकती है वहीं बहाव तेज होता है। ठीक वैसे ही जहां साधक झुकता है वहां प्रभु की कृपा स्वतः बहने लगती है। 3. वासनाओं से विरक्ति। जैसे जैसे आत्मा शब्द में रमने लगती है, इंद्रियों की तृष्णा धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। जहां पहले मन संसारिक भोगों की ओर आकर्षित होता था, अब वहां वैराग्य की एक शीतल बयार बहने लगती है। बाबा जी का वचन है, जैसे आत्मा ऊंचाई पर चढ़ती है, धरती की चीजें छोटी लगने लगती हैं। यह वैराग्य किसी दबाव से नहीं, प्रेम से उत्पन्न होता है, ठीक वैसे जैसे चकोर को चंद्रमा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। 4. सेवा और दया स्वाभाविक हो जाना। अब सेवा कोई कर्तव्य नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा खुद पूछने लगती है, कहाँ किसी की मदद करूं, कहाँ किसी का दुख बांटूं। यह इसलिए होता है क्योंकि भीतर प्रेम का स्रोत फूट चुका होता है। जैसे भीतर संगीत बजे तो पैर अपने आप थिरकते हैं, वैसे ही जब भीतर प्रेम की धुन बजती है, तब सेवा और दया अपने आप बहने लगती है, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा के। 5. भीतर बाहर एक रस अनुभव होना। ध्यान में जो शांति अनुभव होती थी, अब वह साधक के दैनिक जीवन में भी उतरने लगती है। क्रोध घटने लगता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय मन शांत रहता है। सुख दुख अब एक जैसे लगने लगते हैं। यह वह स्थिति होती है जहां साधक कहने लगता है, जैसा भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। कहावत है, जो भीतर से समृद्ध होता है, वह बाहर की गरीबी से नहीं डरता। यही आत्मा की स्थिरता का प्रमाण है। 6. गुरु पर पूर्ण विश्वास और समर्पण। अब साधक ये नहीं कहता, मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ। अब उसका मन कहता है, जो भी हो रहा है, गुरु की इच्छा से हो रहा है। यह समर्पण की पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल को पूरी तरह गुरु पर छोड़ देता है, तब अहंकार की बेड़ियां टूटने लगती हैं। यह वही स्थिति है जहां साधक को कर्ता तू तेरा किया का अनुभव हो जाता है। 7. निर्भयता और अद्भुत शांति का प्रकट होना। अब साधक को न मृत्यु का भय रहता है, न अकेलेपन का। उसके निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है, उसके विचारों में गहराई आ जाती है। एक अजीब सी शांति होती है जो बिना किसी कारण के भीतर बहती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आत्मा हर क्षण कह रही हो, मैं घर लौटने वाला हूं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा जागृत हो जाती है और प्रभु से मिलन अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है। संगत जी, ये 7 संकेत उस अद्भुत यात्रा के प्रतीक हैं जो हमें संसार से उठाकर उस सचखंड की ओर ले जा रही है जहां केवल शांति, प्रेम और एकत्व है। अगर आप इनमें से कुछ भी अनुभव कर रहे हैं तो विश्वास रखें, आप सही राह पर हैं। सफर चाहे लंबा हो, पर दिशा सही हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। बस भजन सुमिरन में निरंतरता बनाए रखिए, सेवा में प्रेम जोड़िए और गुरु पर पूरा भरोसा रखिए, मुक्ति आपसे दूर नहीं। संगत जी, अनहद नाद सुनना एक दिव्य अनुभव अवश्य है, लेकिन केवल सुन लेने से ही आत्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। यह तो जैसे कोई दरवाजा खुला, अब हमें उस दरवाजे से अंदर प्रवेश भी करना है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल ध्वनि को सुने नहीं, बल्कि उसमें रम जाए, उसमें लयबद्ध हो जाए। शब्द को ध्यान में पकड़ना और फिर उस पर अपनी सुरत को टिकाना, यही साधना का सार है। जिस प्रकार कोई नर्तकी केवल संगीत सुनकर थिरकती नहीं, बल्कि संगीत की लय में एकाकार हो जाती है,
वैसे ही साधक को चाहिए कि वह शब्द के साथ केवल बैठे नहीं, उसमें बहने लगे। बाबा जी फरमाते हैं, शब्द के साथ प्रेम हो जाए तो आत्मा उड़ने लगती है। यानी जब शब्द केवल कानों तक सीमित न रह जाए बल्कि हृदय में उतर जाए, जब वह एक आवाज नहीं बल्कि एक भावना, एक प्रेम बन जाए, तभी आत्मा अपने पंख फैलाती है। इस अवस्था में साधक का ध्यान शब्द से बंधता नहीं बल्कि उसमें विलीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरे तो फिर वापस बूंद न रहे, वैसे ही हमारी चेतना शब्द में गहराती है और फिर वही बन जाती है परमात्मा की मौन पुकार। इसलिए संगत जी, सिर्फ अनहद धुन सुनना लक्ष्य नहीं है, उसे पकड़कर उसमें प्रेमपूर्वक रमे रहना, यही उसे सही दिशा में ले जाना है। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गंभीर चेतावनी है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। कहीं आप उसी जगह पर अटक न जाएं जहां शुरुआत होनी चाहिए थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी साधक को अनहद धुन सुनाई देने लगती है, वह उसी में खोकर रह जाता है। उसे लगता है कि अब वह मंजिल पर पहुंच गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह तो केवल यात्रा का प्रवेश द्वार है, ना कि उसका अंतिम पड़ाव। कहावत है, अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक वैसे ही अगर हम केवल उस आवाज में खो गए, उसके संगीत, उसकी मधुरता, उसकी लहर में ही उलझ कर रह गए, तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई नदी किनारे बैठ जाए और समंदर तक पहुंचने की कोशिश ही ना करे। धुन में खो जाना गलत नहीं है, पर वहीं अटक जाना यात्रा को रोक देना है। ध्यान दीजिए, धुन साधन है, साध्य नहीं। यह हमारी चेतना को भीतर खींचने का माध्यम है, लेकिन लक्ष्य इससे कहीं आगे है, शब्दातीत तक पहुंचना। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शब्द तो पुल है, पर हमें उस पुल से पार जाना है, वहीं बैठना नहीं है। बहुत से साधक इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस दिव्य ध्वनि से कि वे वहीं टिक जाते हैं और उनकी आत्मिक प्रगति रुक जाती है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में इतना खो जाए कि माँ की पुकार सुन ही ना पाए, वैसे ही हम भी अगर शब्द में रुक गए और शब्दातीत की यात्रा नहीं की, तो हमारा उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए संगत जी, जब भी आप शब्द धुन को सुने तो कृतज्ञ रहें, लेकिन उसमें उलझे नहीं, उसमें विलीन हों। जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय हर पायदान जरूरी होता है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक करके हर पायदान पार करना ही होता है, वैसे ही धुन को पकड़कर उसके पार जाना ही हमारी आत्मा की वास्तविक उड़ान है। शब्द से प्रेम करें, पर शब्द से पार होने की आकांक्षा रखें, क्योंकि लक्ष्य है शब्दातीत, वही है आत्मा का असली घर। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर
और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है और आपको भी होगा कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।